कि योग करते समय हमको नींद आती है। नींद क्यों आती है? क्योंकि योग में जब हम बैठते हैं बहुत अच्छी स्थिति है और मन को शांत कर देते हैं, लेकिन शांत हो जाता है मन। अब शांत होने के बाद उसको समर्थ दिशा देना, साइलेंस की पावर से भरपूर करके उस प्रवाह को फैलाना, ये बहुत ऊंची स्टेज है। लेकिन जब उस उड़ान में जाना नहीं आता है, जैसे शांत तो कर दिया मन, लेकिन फिर उस उड़ान में जाना नहीं आता है, तो क्या होता है? वो और नीचे चला जाता है, क्योंकि नींद का आधार भी शांति है। तो वो फिर निंद्रा में चले जाते, इसलिए नींद आती। तो माना जो समर्थ संकल्प का टेक ऑफ करना होता है, वो उड़ान में जो जाना होता है, उसमें नहीं आया तो क्या हो गया? नीचे चला गया, तो वो निद्रा स्थिति में चला। इसीलिए योग के समय नींद आए, क्योंकि दोनों का आधार साइलेंस। तो वहां तक तो आ गया, मन को शांत करना आ गया, लेकिन शांत करने के बाद उसको समर्थ जो बनाने का है वो नहीं आया, तो इसीलिए निद्रा में चले। इसीलिए वहां तक जाना ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब उड़ान की ओर जाओ समर्थ संकल्प के माध्यम से। उस समर्थ संकल्पों का प्रवाह जैसे सारे वातावरण के अंदर मुझे फैला। तो समर्थ संकल्प का खजाना हमारे पास होना आवश्यक। और समर्थ संकल्प कैसे होगा? तो मुरली का मनन चिंतन, उसका जितना अभ्यास होगा तो समर्थ संकल्प की ओर हम आगे बढ़ सकते। अगर मुरली का मनन चिंतन करने का अभ्यास नहीं है, वो फिर नींद में जाना स्वाभाविक। क्या आज बाबा ने कौन सी बातें बताई? आज कितनी सुंदर बातें मुरली के अंदर आई कि जीवन अमूल्य। उसी एक शब्द के ऊपर आप मनन चिंतन करना शुरू करो कि ये जीवन अमूल्य कैसे है। सोचो, हमारे श्वास अमूल्य कैसे है। बाबा ने जो बातें बताई उसी को पकड़ करके आप शुरू करो, तो समर्थ संकल्प और उसकी खुशी बढ़ेगी। तो जब खुशी होगी तो नींद नहीं, लेकिन खुशी नहीं, क्योंकि मनन चिंतन करेंगे, जब उस ज्ञान के खजाने से खेलना आरंभ करें तो खुशी पैदा होगी। रत्नों से खेलेंगे तो खुशी तो होगी, लेकिन जब रत्नों से खेलना नहीं आता है तो क्या हुआ? शांत हो गया, तो फिर नींद में जाना स्वाभाविक। इसीलिए नींद खेलो, मुरली के महावाक्यों से खेलना सीखना होगा। इसीलिए बाबा ने आज बताया, कोई भी एक पॉइंट, चाहे जैसे दादी गुलजार कहती है वरदान को ले कि कंफ्यूज होने का कारण लूज कनेक्शन है। तो देखो मेरा कनेक्शन ठीक है नहीं, उसी को देखो। माना कोई भी रीति से मुरली के मनन चिंतन में अपने मन को बिजी कर, तो समर्थ संकल्प जितना आपका समर्थ होगा, ज्ञान के मनन चिंतन में मन को बिजी करेंगे, तो आपको नींद कभी नहीं आए। और वो संकल्प आपको ऐसे प्रवाह में ले जाएगा जो अंदर में खुशी का अनुभव कराएगा। निरंतर वो खुशी बनने लगेगी, बढ़ने लगेगी, और योग बहुत अच्छा लगेगा। और आपकी वो सूरत और सीरत के माध्यम से, वो प्रवाह के माध्यम से दूसरों को भी, आसपास भी बैठे हुए लोगों को भी उसका अनुभव कर। तो इसलिए शांति, साइलेंस पावर और समर्थ संकल्प, और उसके लिए चाहिए अशरीरीपन का अभ्यास। कि बीच बीच में बाबा जैसे हमें ड्रिल कराते, पिछले कई सालों से अव्यक्त बाप दादा जब भी आते थे
तो अव्यक्त बाप दादा मुरली के बीच में ड्रिल कराते थे कि 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। तो जिस तरह बाबा हम बच्चों को कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं दिन भर में, तो उस ट्रैफिक कंट्रोल के समय भी अशरीरीपन के अभ्यास में चले जाओ। या जिसको बाबा ने कहा मन का मौन, मन का मौन, कि कुछ देर के लिए मन का मौन, 3 मिनट ही तो गीत बजता है, तो 3 मिनट में भी मन के मौन में अपने मन को ले चले, एकदम साइलेंस के अभ्यासी हम बन जाए। तो ये धारणा जो है ये हमारे अंदर साइलेंस पावर को भी जमा करेगी और समर्थ संकल्प को भी जमा करेगी, पात्रता हमारी विकसित कर। इसलिए बाबा कहते हैं इसका अभ्यास करते चलो। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा।
प्रभु शरण आ।